हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोग का क्रश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका आज का टॉपिक चलने वाला है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाले टॉपिक्स कर चुके हैं कंप्लीट, जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलन, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, और लास्ट में हमने पढ़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इतने हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका टॉपिक स्टार्ट होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इससे पहले बेटा लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, क्लियर है तक? तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने क्या देखा था कि आपका बेटा किस तरीके से पॉलन स्टिग्मा के पास जाकर लैंड करता है, तो आपका स्टिग्मा उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो हमने पढ़ा था आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर? और जब आपका पॉलन बेटा कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा के पास ट्रांसफर हो रहा है, तो स्टिग्मा के पास ट्रांसफर करके अगर स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर रहा है पॉलन को, तो वो आपका क्या बनाता था, पॉलन ट्यूब बनाता था। और पॉलन ट्यूब कहां तक जाती थी आपकी बेटा, एम्ब्रियो सैक के पास तक फॉर्म होती थी। ठीक है, तो जब आपके एम्ब्रियो सैक तक फॉर्म होती है, आपकी बनती है पॉलन ट्यूब, तो उसके साथ साथ आपका क्या फॉर्म होता है बेटा, दो मेल गैमेट्स मूव करते हैं आपके, एक वेजिटेटिव सेल और आपका दूसरे जो मेल गैमेट थे जो जेनेटिव सेल में फॉर्म हुए थे, वो उसके साथ साथ मूव करते हुए कहां जाते थे, आपके एम्ब्रियो सैक तक फॉर्म करते थे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर आपका डायग्राम बना रही हूँ, देन फिर आगे मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या हो गया, पिस्टल हो गया ये कंप्लीटली। ठीक है, क्या हो गया बेटा, ये पिस्टल, या फिर आप इसी को आप बोल सकते हो कार्पल। ठीक है, इसके बीच में आपका ये क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं ऊपर चालाजल बोल रही हूँ तो नीचे आपका क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल कहलाएगा। तो मैं यहाँ पर आपका बेटा समझने के लिए माइक्रोपाइल नीचे बना रही हूँ, क्योंकि हम पॉलन ट्यूब नीचे से लेके आएंगे। समझना है बेटा, याद रखना है कि आप लोगों को माइक्रोपाइल एंड चलाजल कैसे आइडेंटिफाई करना है। जिधर के साइड माइक्रोपाइल होगा उधर ही की साइड आपकी क्या प्रेजेंट रहेगी, फ्यूनिकल प्रेजेंट रहेगा। तो आपको ये कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है कि हम कहां से स्टार्ट करें, आपका कहां से आपके एक्सेल फॉर्म होंगे। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ मैंने क्या बनाया बेटा, बीच में आपका एक्सेल बना और साइड में आपके क्या बन चुके हैं, सिनर्जिस बन चुके हैं, और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा कहलाएगा, आपका एक्सेल कहलाएगा। ठीक है, ये वाले जो है आपके दो, ये क्या कहलाते हैं, आपके सिनर्जिट्स कहलाते हैं। अब इस सिनर्जिट के पास बेटा आपका क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस जो होता है वो मैंने आपको कल बताया था, ये क्या करते हैं, आपके पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं ताकि आपको एंट्री यहाँ से करनी पड़े। क्लियर यहाँ तक? देन बेटा आपके यहाँ ऊपर के साइड जो आपका चलाजल वाला साइड होगा, यहाँ पर भी आपके 3 सेल्स प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियस के साथ। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका एंटीपोडल सेल्स। और बीच में आपके दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं। लेटर ऑन, अब देखो अभी तो मैंने बेटा ये आपके क्या बना दिए हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई बना दिए हैं। अब ये अपने आप को क्या करेगा बेटा, फॉर्म करेगा। पहले ये अभी क्या प्रेजेंट था, टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इन्होंने क्या करा, माइटोसिस करा। माइटोसिस करने के बाद ये दोनों जो आपके न्यूक्लियस थे ये फ्यूज हो गए, और इन दोनों ने फ्यूज करके बेटा एक आपका सिंगल से न्यूक्लियस बना दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोल दोगे इसे। ठीक है, और सेकेंडरी न्यूक्लियाई किससे बने बेटा, दो न्यूक्लियाई से बने। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n प्लस n, टोटल कितने हो गए इसकी प्लॉइडी, 2n हो चुकी है। क्लियर यहाँ तक? ये चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लियर क्यों बताई है, क्योंकि अभी जब डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो एक एक्सेल, एक मेल गैमेट आपका इसके साथ फ्यूज होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो आपका यहाँ पर पॉलन एक्सेप्ट जो करा है वो क्या करेगा, अपनी पॉलन ट्यूब बनाकर नीचे लेके आएगा। पॉलन ट्यूब फॉर्म करता हुआ कहाँ आएगा बेटा, आपके चला माइक्रोपाइल एंड से क्या करता है, एंट्री करता है। ये कर दी एंट्री। अब आपका जो पॉलन ट्यूब था बेटा, इसके साथ क्या फॉर्म होता है, आपका एक आपका आगे आगे क्या मूव करेगा, वेजिटेटिव सेल, और इसके साथ जो दो पीछे प्रेजेंट थे वो क्या थे, आपके 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे। अब ये आपकी कंडीशन मैंने कल बताई थी, आपकी 2 साइड एंड 3 साइड वाली, वो समझ लेना आप। ठीक है, कल मैं क्लियर कर चुकी हूँ। आपके 2 मेल गैमेट्स पीछे चलते हैं वेजिटेटिव सेल के। क्यों वेजिटेटिव सेल आपकी क्यों मूव करता है बेटा, क्योंकि आपका वेजिटेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं, आपका ट्यूब न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये आपकी ट्यूब, पॉलन ट्यूब को फॉर्म करने में हेल्प करता है, इसलिए ये आगे क्या करता है, गाइड करने के लिए मूव करता रहता है। ठीक है, अब देखो ये आपका मूव करता रहेगा, और ये तो आपका पॉलन ट्यूब बना के खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके बेटा 2 मेल गैमेट है, ये 2 मेल गैमेट यहाँ तक आएंगे। ठीक है, और सबसे पहला बेटा आप देखो यहाँ पर 2 मेल गैमेट है ना, 2 मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेंगे, ठीक है, वही आपने पढ़ना है यहाँ पर, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर यहाँ तक? तो यही चीज मैं आपको अब यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो क्लियर यहाँ ध्यान से देखना।
देखो सबसे पहला क्या आएगा पॉइंट, देखो आप लोग को बेसिकली पहले पता है फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा हो चुका है। देन बेटा क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजेशन बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, देखो फ्यूजन ऑफ male and female gametes, fusion of male and female gametes simultaneously is called as fertilization। क्या बोल दोगे इसे, फर्टिलाइजेशन बोल दोगे। अब फर्टिलाइजेशन का भी अदर नाम होता है सिनगैमी। क्या होता है इसका अदर नेम, सिनगैमी नाम होता है इसका। क्लियर है तक, फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। तो बेसिकली आपका एनसीईआरटी में क्या लिखा रहेगा, सिनगैमी लिखा रहता है। बट हम बेटा यहाँ पर आपके प्लांट्स में क्या बात कर रहे हैं, आपका प्लांट्स के अंदर क्या बार बार नाम आ रहा है, आपका डबल फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, जो आपके फ्रूट्स बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, तो उनके अंदर बेटा 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि आपके पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो वो 2 मेल गैमेट आपको क्या करेगा बेटा, एम्ब्रियो सैक के अंदर फ्यूज करेगा। तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, आपका डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहला जो आपका फर्स्ट मेल गैमेट है, ठीक है, ये वाला जो मेल गैमेट है बेटा, ये वाला मेल गैमेट सबसे पहले ऐसे पॉलन ट्यूब से एंटर करेगा। तो वो पॉलन ट्यूब से एंटर करता है बेटा, जो आपका ये वाला एग सेल है, इस वाले एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज हो जाता है, उसे आप क्या बोल दोगे, सिंपल फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी। ठीक है, तो 1 मेल गैमेट फ्यूज विद 1 एग सेल इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी। अब जैसे बेटा आपका मेल गैमेट और पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर करेगी, तो मैंने आपको कल क्लियर बताया था, फिलीफॉर्म एपिडर्मिस क्या हो जाता है, आपका डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका एंटर करेगा ये डीजनरेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, 1 मेल गैमेट। ठीक है, अब 1 मेल गैमेट है बेटा, तो 1 मेल गैमेट की प्लॉइडी लेवल क्या होगी, आपकी एन रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, एन रहेगी। 1 मेल गैमेट फ्यूज विद 1 एग सेल। किसके साथ फ्यूज कर रहा है, ये 1 एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है। ठीक है, 1 एग सेल के साथ ये फ्यूज कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, देखो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, 1 मेल गैमेट ये किसके साथ फ्यूज कर रहा है, आपका 1 एग सेल के साथ, एग सेल के साथ यहाँ पर फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसकी भी प्लॉइडी लेवल, अब यहाँ पर देखो एक मेल गैमेट है और आपका एक एग सेल है, तो इन दोनों की प्लॉइडी क्या हो गई, आपकी एनएन हो गई। ठीक है, तो इस कंप्लीटली प्रोसेस को जब आपका सबसे पहला एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ फ्यूज होता है, तो इस वाले प्रोसेस को आप बोल दोगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दोगे इसे, फर्टिलाइजेशन बोल दोगे, या फिर आप इसी को बोल सकते हो सिनगैमी। ठीक है, और इनकी प्लॉइडी लेवल क्या हो गई बेटा, जब इन दोनों के फॉर्मेशन से आपका क्या फॉर्म हुआ, इन दोनों का जब आपके एक सेल एक फीमेल गैमेट फॉर्म हुआ, तो आपका क्या फॉर्म हो गया बेटा, यहाँ पर फॉर्म्ड जाइगोट। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। तो जाइगोट आपका जो फॉर्म हुआ होगा, इस जाइगोट की प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, अब 2n हो जाएगी, क्योंकि n+n। तो सबसे पहला फर्टिलाइजेशन आपका ये हो चुका है, क्लियर आता है। देन सेकेंड आता है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका, जो आपका दूसरा मेल गैमेट था, उसके साथ अब क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरे पॉइंट आता है। अब आपका जो दूसरा मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट का आपका क्लियर हो चुका है, जिसने एक्स सेल के साथ फ्यूज कर दिया। अब जो आपका दूसरा मेल गैमेट है बेटा, वो दूसरा मेल गैमेट इस सिनर्जी से होता हुआ कहां पर एंटर करेगा, ये जो बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपके फाइनल में बाद में क्या हो गए बेटा, एक साथ फ्यूज हो गए, जिसे आप क्या बोल रहे हो, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। तो इसके साथ एक सेल फ्यूज हो जाएगा, तब जाके आप उसे क्या बोलोगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोलोगे। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस में हो गया। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, 1 मेल गैमेट। ठीक है, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, अब आपका सेकेंडरी
न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा। किसके साथ? सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ हो जाएगा। तो इसकी प्लॉइडी n थी और इसकी प्लॉइडी कैसे 2n हुई बेटा? क्योंकि यहाँ पर आपके दो पोलर न्यूक्लियाई थे जो कि मिलके क्या बन गए? आपके 2n फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो फाइनली बेटा आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे आप फाइनली क्या बोल सकते हो? PEN भी बोल सकते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोल दोगे इसे? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसकी जो प्लॉइडी लेवल रहेगी आपकी, वो प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी? देखो यहाँ n था, ये 2n हो गए, तो टोटल कितनी प्लॉइडी हो गई इसकी? 3n हो चुकी है। तो इसी कंडीशन की वजह से बेटा जो आपका ये सेकंड वाला प्रोसेस होता है, इस सेकंड वाले प्रोसेस को हम एक नाम से और जानते हैं, उस नाम का नाम होगा बेटा ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल दोगे इसे? ट्रिपल फ्यूजन बोल दोगे इसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इसकी प्लॉइडी क्या हो गई आपकी? 3n हो गई। अब आपके यहाँ पर देखो एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ और एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज हुआ, तो दोनों प्रोसेस को आप क्या बोल दोगे? दोनों प्रोसेस को एक साथ हम बोल देंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दोगे इसे? डबल फर्टिलाइजेशन। तब जाके बोलते हो, तब जाके आपका बेटा फाइनली क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पर जाइगोट फॉर्म हुआ और यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये कंप्लीटली प्रोसेस कहलाता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब्दुल एक बार और रिपीट करो, करना है? चलो देखो देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हमने पढ़ लिया था। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? आपका जो आपका पोलन था वो एक्सेप्ट कर लिया स्टिग्मा ने। अब स्टिग्मा ने एक्सेप्ट करके वो क्या बनाएगा? आपका पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, उसने पोलन ट्यूब बनानी स्टार्ट कर दी। अब जब हमने बेटा पोलन पढ़ा था तो पोलन के अंदर दो सेल्स बने थे, एक वेजिटेटिव और दूसरा क्या था? जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल के अंदर दो मेल गैमेट फॉर्म हो रहे थे। जब वो कौन सी स्टेज में था? आपका 3 स्टेजेस में था। ठीक है, उसके अंदर दो मेल गैमेट फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो आपके पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट फॉर्म हो गए। तो आपका जब बेटा पोलन ट्यूब बन जाएगी तो पोलन ट्यूब के साथ साथ वो क्या करेंगे? मेल गैमेट मूव करते हुए कहां पर एंटर करेंगे? एम्ब्रियो सेक के पास, ताकि वो क्या करे? उसके साथ फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करे। ठीक है, तो देखो आपका जो सबसे आगे मूव करता है गैमेट वो कौन सा होगा? वेजिटेटिव सेल होगा। वेजिटेटिव सेल आगे जाके क्यों मूव करता है? क्योंकि वो बेटा फाइनली जो आपकी पोलन ट्यूब बनती है ना, इसको फॉर्म करने में हेल्प करता है बस। ठीक है, इसका क्या काम होता है? पोलन ट्यूब को बनाने में काम होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? आपका पोलन ट्यूब होता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसके पीछे पीछे क्या चलेंगे? आपके जनरेटिव सेल के अंदर जो दो मेल गैमेट है वो मूव करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब फाइनली बेटा वो यहाँ पर आ चुके हैं। हमने एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर पढ़ा था। एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर में आपकी दो साइड थी, माइक्रोपाइल एंड चलाजल साइड। ठीक है, चलाजल माइक्रोपाइल की साइड आपका एक एग सेल प्रेजेंट था बीच वाला। ठीक है, तो आपका जो पोलन ट्यूब होती है वो किधर की साइड एंटर करती है? आपकी एग सेल की साइड। मैंने बताया था आपको पोलन ट्यूब हमेशा कहां से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल एंड की साइड एंटर करेगी। तो मैंने ये वाली साइड आपकी क्या बना रखी है? नीचे वाली माइक्रोपाइल साइड बना रखी है। इसके अंदर आपका ये बीच वाला एग सेल होता है। साइड में जो दो ये है इसे हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। और इनके बीच में बेटा एक ही ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है जब आपकी पोलन ट्यूब कौन सी डायरेक्शन से एंटर करना है उसको गाइड करने का काम किसका होता है? आपका फिलीफॉर्म एपरेटस का होता है। ठीक है, अब देखो पोलन ट्यूब के साथ आपके दो मेल गैमेट आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता करना है बेटा जो आपके दो मेल गैमेट है वो दो मेल गैमेट आपके एम्ब्रियो सेक के साथ कौन कौन से सेल के साथ फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो वो जब फ्यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जितने भी आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, आपके जो एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट्स होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट्स कौन से होंगे? जिसके अंदर फ्रूट्स एंड सीड्स का डेवलपमेंट होता है, वो बेसिकली बेटा आपके डबल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। उनकी बॉडी के अंदर दो बार क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है दो बार? क्योंकि उसके पास दो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे वो फ्यूजन करेगा, कौन से सेल के साथ फ्यूजन करेगा। एक मेल गैमेट बेटा जो आपका ये बीच में सेल प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं एग सेल, इस वाले के साथ फ्यूज कर देगा। ठीक है, एक मेल गैमेट ने आपका इस एग के साथ फ्यूज कर दिया। जैसे बेटा वो एग सेल के साथ एंटर करेगा तो ये जो आपके फिलीफॉर्म एपरेटस है ना बेटा, ये डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब ये मर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब मेल गैमेट एंटर करेगा ये वाले सेल क्या हो जाएंगे? आपके मर जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका देखो फर्स्ट प्रोसेस क्या है? आपका एक मेल गैमेट। अब मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या होती है? आपकी हैप्लॉइड होती है। वन मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ? आपके वन एग सेल के साथ फ्यूज हुआ। तो एग सेल की भी प्लॉइडी वन है और आपकी मेल गैमेट की भी प्लॉइडी वन है। दोनों ने फॉर्म क्या कर दिया? आपका जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। तो जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? आपकी 2n हो जाएगी। तो
सिंपली आप लोगों ने पता है जब एक मेल गैमेट एक फीमेल के साथ फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और या उसी को हम बोलते हैं सिनगेमी। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। देन आपका बचा एक मेल गैमेट और, ठीक है। तो एक मेल गैमेट क्या करेगा, आपका यहाँ एम्ब्रियो साइक के बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है। वो दो पोलर न्यूक्लियाई बेटा अपने आप की माइटोटिक डिवीजन करके एक साथ फ्यूज हो जाएंगे। वो जब एक साथ चिपक जाते हैं, फ्यूज जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल देंगे, ठीक है। अब जब दो पोलर न्यूक्लियाई थी, इसकी फ्लडी लेवल क्या हो जाएगी आपकी, 2n हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो आपका दूसरा मेल गैमेट था बेटा, वो यहाँ से मूव करता हुआ, सिनर्जी मूव करता हुआ इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो मतलब अदर मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका एंडोस्पर्म। जब आपका सेकेंड वाला मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो वो क्या बनाएगा, आपका एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा। एंडोस्पर्म होता क्या है, बेसिकली जो आपके जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है। जो आपके न्यूट्रिशन देगा उसको फॉर्म करने का क्या काम होता है, आपका एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो वन मेल गैमेट अगेन इसकी प्लॉइडी 1 होगी, n होगी, और आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होगी इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, क्योंकि इसके अंदर आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपकी प्लॉइडी कितनी हो गई, 3n हो गई ना। तो जब आपका एंडोस्पर्म बनता है बेटा, क्वेश्चन आता है जो आपका एंडोस्पर्म होता है इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होती है, तो क्या होगी इसकी प्लॉइडी लेवल, ट्रिप्लॉइड होगी, 3n होते हैं, ठीक है। इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेन बोलते हैं, या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर आपकी कितने प्लॉइडी बन रही है, 3 बन रही है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इन दोनों प्रोसेस को मिला दोगे आप तो हमारी कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुई, 2 बार हुई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड्स, ठीक है। आपके जैसे ही पॉलन ट्यूब बेटा एक सिनर्जिड के बाद एंटर करेगा तो पॉलन ट्यूब क्या रिलीज करेगा, आपका दो मेल गैमेट को रिलीज करेगा, जो कि आपके सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में एंटर कर देगा, ठीक है। देन द वन मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है बेटा, टू पोलर न्यूक्लियर के साथ अगर फ्यूज होता है। अब वन मेल गैमेट की प्लॉइडी n हो गई और टू मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या हो गई बेटा, n प्लस n कितना हो गया, 2n हो गया, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, आपका सेंट्रल प्रोड्यूस क्या फॉर्म कर देगा, ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका इसी को हम क्या बोल देंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोल देंगे, क्योंकि इसकी प्लॉइडी लेवल अब क्या हो गई, यहाँ पर 3n हो गई है, ठीक है। That the formation of pen involves the fusion of 3 haploid nuclei, ठीक है। इसके अंदर कितना फ्यूजन हो रहा है, आपका 3 haploid nuclei फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो फर्स्ट मेल गैमेट का आपने ये प्रोसेस पढ़ लिया। देन आता है आपका सेकेंडरी मेल गैमेट। सेकेंड मेल गैमेट का क्या होगा, देन आफ्टर द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या करेगा बेटा, आप देखो यहाँ पर कहाँ बनाया था मैंने डायग्राम, देखो ये जो बेटा आपका पूरा एम्ब्रियो सेक है ना, ये पूरा एम्ब्रियो सेक, इसके बीच में ये वाले पार्ट को हमने फाइनली क्या बोल दिया था, आपका PEN बोल दिया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इस वाले को अब ये जो बेटा पूरा आपका सेंट्रल सेल था, ठीक है, ये जो आपका बेटा बीच वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे थे, स्टार्टिंग में सेंट्रल सेल बोल रहे थे, इसे हम क्या बोल रहे थे, सेंट्रल सेल बोल रहे थे। बट जब ये आपका फाइनली क्या बना देगा, फॉर्म कर देगा, जब फाइनली आपका ये क्या बना देगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, तो इसी सेंट्रल सेल को बेटा हम क्या बोल देंगे, आपका PEC बोल देंगे। PEC का मतलब क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिस सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यही चीज आपकी यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, देखो The central cell after the triple fusion become the PEC and develop into the endosperm। वो फाइनल क्या बना रहा था, आपका एंडोस्पर्म बना रहा था। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो एंडोस्पर्म मैंने आपको बोला बेटा, जब आपका कभी भी जायगोट का फॉर्मेशन होता है, कोई भी आपका नया बॉडी बनती है, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। जायगोट बनने से पहले आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो आपका जो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन को फॉर्म करता है, वो कौन फॉर्म करता है, आपका एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, आपका नरिशमेंट देना या फिर न्यूट्रिशन देना। क्लियर है तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एक मेल गैमेट फ्यूज करके उसने ट्रिपल फ्यूजन कर दिया। अब सेकंड आता है वन मेल गैमेट क्या करेगा, आपका एक एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, तो एग सेल की प्लॉइडी भी n थी और इसकी प्लॉइडी भी n थी। तो जब आपका फाइनल फ्यूज करेगा तो बेटा वो क्या बनाएगा, आपका एक जायगोट फॉर्म करेगा। उस जायगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, आपकी 2n हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, तो इस कंप्लीटली प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे, ठीक है। तो अदर मेल गैमेट्स
gametes move towards the two polar nuclei located in the central cell, fuse with produce a triple primary endosperm nucleus, जो कि आपका पेन फॉर्म कर रहा है. As it involve the fusion, 3 haploid set is called as the triple fusion. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? ट्रिपल फ्यूजन बोल देंगे. ठीक है, क्लियर है तक? चलिए देखो, ये रहा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम जो आपका प्रेजेंट है. ये आपका पूरा क्या था? पॉलन पिस्टन इंटरेक्शन था. किस तरीके से आपका एम्ब्रियो के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ. अब पॉलन ट्यूब के साथ साथ यहाँ पर क्या क्या आए होंगे बेटा? आपका 2 मेल गैमेट आए होंगे. वो 2 मेल गैमेट का आपका फ्यूजन किस तरीके से होगा? देखो, सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है आपका एक मेल गैमेट जब जाता है बेटा, तो आपके इस वाले इसको क्या बता रखा है? यहाँ पर एक्सेल बता रखा है. ठीक है, इस एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा. तो जब आपका 1 मेल गैमेट 1 एक्सेल के साथ फ्यूज होता है तो उसे सिंपली हम क्या बोलते हैं? आपका फर्टिलाइजेशन बोल दोगे या फिर सिनगैमी बोल दोगे, जिसकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी? आपकी 2n हो जाएगी. बचा एक मेल गैमेट. एक मेल गैमेट क्या करेगा? जो आपके ऊपर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये बात से क्या बन जाएंगे? आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा. सेकेंडरी न्यूक्लिया बन जाएगा. ठीक है, इसके साथ फ्यूज होगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा? यहाँ पर एंडोस्पर्म को फॉर्म कर देगा. और एंडोस्पर्म को हम क्या बोल देंगे? पेन बोल देंगे. तो यहाँ पर जो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, इसकी प्लॉइडी 2n थी, और जो आपका 1 मेल गैमेट थे उसकी प्लॉइडी क्या थी? n थी. तो ये तीन कितने हो गए? आपके 3n हो गए. तो इसलिए आपकी पेन की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? आपकी 3n हो जाएगी. इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आपका ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ पर देखो आपके दोनों प्रोसेस अलग अलग मेल गैमेट ने फॉर्म कर दिया, तो इस दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे. इसे क्या बोल दोगे? डबल फर्टिलाइजेशन बोल दोगे. ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है. ठीक है, अब देखो इस एनसीईआरटी वाले डायग्राम में ना, जो आपकी बेटा एनसीईआरटी वाली बुक है, उस वाली एनसीईआरटी बुक में आपका जो एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर है वो कभी आपका माइक्रोपाइल ऊपर कर रखा है, कभी आपका नीचे कर रखा है. ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है. कभी इन्होंने इन्वर्टेड दे रखा है आपका ओव्यूल, कभी इन्होंने स्ट्रेट दे रखा है. तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है हमेशा कि आपका अगर आपने चेक करना है माइक्रोपाइल, देखो तो हमेशा जिधर के साइड की वाला पार्ट क्या होता है? आपका फ्यूनिकल होता है. ठीक है, ये फ्यूनिकल होता है. तो फ्यूनिकल की साइड में आपका हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा? माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? आपका चलाचल रहेगा. तो जिधर की साइड आपका फ्यूनिकल रहेगा उस साइड को आप क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल बोलोगे. समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खुद ही आप दिमाग लगा लोगे. और आपकी पॉलन ट्यूब भी हमेशा एंटर कहां से करेगी? आपकी माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करती है. ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हो गया बेटा आपका डबल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, चलो अब आपका बेटा फाइनली कंप्लीट हो चुका है. कौन सा? रिप्रोडक्टिव इवेंट भी कंप्लीट हो चुका है, रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म हो चुका है आपका. ठीक है, अब आपका क्या बनेगा बेटा? एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा या फिर सीड बनेगा. तो आपका जब सीड बनता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोल देंगे? आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो आपने यहाँ पर ये पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है. इसे पढ़ने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि आपका जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियोसाइक के अंदर क्या क्या चीज फॉर्म होती है. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारा क्या बना था? PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था. जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या फॉर्म करेगा? आपका एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा. क्या फॉर्म करेगा? ये एंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा. एंडोस्पर्म क्या है बेटा? जो आपके जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है. आप लोगों को पता है ना कि आपके जाइगोट फॉर्म हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए. ठीक है, तो आपके जाइगोट फॉर्म होने से पहले जो आपको न्यूट्रिशन देगा, नरिशमेंट देगा, वो कौन करता है? आपका एंडोस्पर्म करता है. ठीक है, तो आपका ये एंडोस्पर्म किससे बनता है? आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है. ठीक है, और इसकी प्लॉइडी लेवल क्या है? 3n है. क्वेश्चन पूछे जाता है एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? तो ट्रिप्लॉइड होती है. ठीक है, देन आता है आपका, ये तो बन चुका है. इसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट था? आपका ओवरी. ओवरी आपका क्या बनाएगा? फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका ओव्यूल. ओव्यूल ये जो फॉर्म करेगा तो ओव्यूल से आपका क्या बन जाएगी? यहाँ पर सीड बन जाएगी. अब आपने देखा है बहुत जगह पे बेटा जो सीड होती है उसकी आउटर मोस्ट लेयर में छिक्कल भी प्रेजेंट रहता है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है प्रोटेक्शन के लिए. तो वो जो आपकी प्रोटेक्शन प्रेजेंट रहती है हम बोलते हैं सीड कोड. वो किससे फॉर्म होता है? आपका इंट्यूगेमेंट से फॉर्म होता है. ठीक है, आपने देखा था एम्ब्रियोसाइक के बाहर आउटर मोस्ट लेयर थी, तो वो आपका क्या फॉर्म करता है? आपका सीड कोड को फॉर्म करता है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. क्लियर? ठीक है, तो चलो लिखो इसे. फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सबसे पहला स्टेज, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आपका कि आपका एम्ब्रियो कैसे, एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होगा. जाइगोट बनने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कि आपका एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन कैसे देता है. ठीक है, चलो
हो गया यहाँ तक? आगे मूव करें। बोलो। अच्छा, नेक्स्ट बेटा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपके फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस फ्लावर के अंदर क्या बनेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, सीड बनेगी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद आपके फ्लावर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीज में डेवलपमेंट खत्म होती है? तो जितने भी आपके बेटा सेपल पेटल प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? आपके डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? आपके वहां से झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंडली, जो आपके एम्ब्रियोसाइक के अंदर मैंने आपको बताए थे सिनर्जिड्स एंड फिलीफॉर्म एपिटेटस या फिर आपके एंटीपोडल सेल्स, जैसे आपका फ्रूट का डेवलपमेंट होगा बेटा, वो क्या होने लग जाएंगे? गायब होने लग जाएंगे। वो भी क्या हो जाएंगे? डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या क्या चेंजेस आता है आपका? ये पॉइंट से क्लियर आपने? तो सबसे पहला बेटा हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, देखो आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या होगा? कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। एंडोस्पर्म क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जिससे जाइगोट फॉर्म हुआ था। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद जब डेवलपमेंट हो जाएगा तब जाके फाइनली क्या बनेगी? आपकी एम्ब्रियो के अंदर सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा? मैच्योरेशन एंड द ओव्यूल इनटू द सीड्स, और आपका फाइनली ओव्यूल का डेवलपमेंट होके क्या बना देगा? वो फ्रूट्स बना देगा। तो आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर ये तीन प्रोसेस पढ़ने हैं, तीन इवेंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म मैंने आपको क्लियर अभी बताया एंडोस्पर्म का क्या काम होता है। जो आपके जाइगोट को, सीड को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन देने का काम, या फिर आप बोल सकते हो नरिशमेंट। ठीक है, तो वो कौन देता है? आपके जाइगोट को या एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को? आपका एंडोस्पर्म देता है। क्लियर है? तक समझ में आ रही है? एंडोस्पर्म आपके कौन से पार्ट से फॉर्म हुआ है? एंडोस्पर्म आपके कौन से पार्ट से फॉर्म हुआ था? जब आपका पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा था, जो पेन बना था, उससे क्या फॉर्म हो रहा है? आपका जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, तो उससे आपकी ये फॉर्म हो रही है। तो इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या रहेगी? तो 3n रहती है इसकी प्लॉइडी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है आपका, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अकर बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आपके बिफोर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आपके एम्ब्रियो जाइगोट से पहले आपका एंडोस्पर्म बनता है? क्यों बनता है? बताएगा कोई रीजन? जिससे कि देखो बेटा, कभी भी आपका कोई भी नया फॉर्म बनेगा, नई बॉडी बनेगी, तो उसको न्यूट्रिशन, उसको भी तो खाना चाहिए ना डेवलपमेंट करने के लिए। तो उससे पहले किसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए? आपकी खाने की प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे तुम्हारे घर में कभी भी गेस्ट आते हैं तो आएंगे वो बाद में, पहले हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं खाने वगैरह की। तो वैसे आपकी क्या हो रही है यहाँ पर? एंडोस्पर्म की क्या करता है? आपका प्रिपरेशन हो जाता है कब? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले ही। ठीक है, देन आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो पेन था बेटा, वो क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद इसने क्या बना दिया था? आपका ट्रिपल एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिए थे, जिससे आपकी प्लॉइडी क्या हो गई? 3n हो गई। ठीक है, अब आता है बेटा जो अब आपकी इनिशियल स्टेज होती है। ठीक है, अब जो आपका एंडोस्पर्म होता है ना, इस एंडोस्पर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म का मतलब होता है जब ये न्यूट्रिशन देगा आपके सीड के अंदर। ठीक है, अब देखो जो आपके सीड्स होते हैं ना, आपने इसके बाद पढ़ना है कि आपके जो सीड्स होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के कौन से? मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये आपका बाद का टॉपिक है, बट उससे पहले आपका क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म बन रहा है। तो एंडोस्पर्म आपके कौन से वाले सेल में, कौन से वाले सीड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। अब जो आपके बेटा जो डाइकॉट वाले सीड होंगे ना, उनके पास आपके एंडोस्पर्म, जब वो डाइकॉट सीड बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसके अंदर एंडोस्पर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो आपके फॉर्मेशन होने से पहले क्या कर देगा? वो उसे यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। तो जब आपको वो सीड बनेगा डाइकॉट, तो उसके पास कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं बचता है। बट अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं, मोनोकॉट सीड की, तो वो आपका उसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है। वो आपका आफ्टर द सीड फॉर्मेशन के बाद भी क्या करता है बेटा? धीरे धीरे न्यूट्रिशन देता रहता है। इसकी वजह से उसके पास
प्रेजेंट रहता है। तो इसी केस की वजह से आपके जो एंडोस्पर्म होता है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो किस तरीके से आपका डिवीजन करता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आपकी एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ में दे रखा है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। आपके दो तरीके के एंडोस्पर्म होंगे, एक होता है आपका फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, ठीक है। देन सेकेंडरी आता है बेटा आपका सेलुलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, सेलुलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। अब इन दोनों में पहले डिफरेंस समझो, देन आगे मूव करेंगे, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे तुम्हें शायद नाम से पता चल रहा होगा कि क्या डिफरेंस होगा दोनों में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहला बेटा क्या होगा आपका फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म का मतलब क्या है, यहाँ पता चल रहा है आपको कि आपके एंडोस्पर्म के साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस क्या मूव कर रहा होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा, तो आप क्या बोल दोगे, फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। जैसे कि आपका ये क्या है, आपका एक एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी क्या थी 3n थी। इसने आगे क्या करा, आपका माइटोटिक डिवीजन करा, क्या करा इसने, माइटोटिक डिवीजन करा। अब माइटोटिक डिवीजन में बेटा सबसे पहला स्टेज क्या होती है आपकी, कैरियोकाइनेसिस। बस आपका क्या पहले डिवीजन होगा, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो इस आपके फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के अंदर बस किसका डिवीजन होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस इसके अंदर होता ही नहीं है। मतलब जो आपका न्यूक्लियस होगा वो अपने आप को डिवाइड करेगा और इस तरीके से आपके सेल के अंदर फ्लोट करता रहेगा। देन इसके बाद दूसरा करा तो इसके अंदर आपके इतने सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएंगे जी, जो विदाउट बाउंड्री के थ्रू क्या होगा, इसके अंदर फ्लोट करता रहेगा। मतलब इनकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं रहती है, मतलब वो साइटोकाइनेसिस नहीं करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जो आपके साइटोकाइनेसिस नहीं करता है, सिर्फ आपके न्यूक्लियस सेल की बॉडी के अंदर मूव करता रहता है, फ्रीली मूव करता रहता है, ठीक है। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल होता है बेटा आपका कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर देखा है तुम लोगों ने, ठीक है। जो आपके कोकोनट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है वो आपके कौन से डिवीजन से होता है, आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन आता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर तुम्हें समझ में आ रहा है साइटोप्लाज्म में सेल का फॉर्मेशन होगा, तो जिसके अंदर आपका कैरियोकाइनेसिस के बाद आपका साइटोकाइनेसिस प्रोसेस भी होगा। फाइनली वो अपनी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी फॉर्म कर देगा, तो हम क्या बोल देंगे, सेलुलर न्यूक्लियर बोल देंगे। जैसे कि आपका ये एंडोस्पर्म था, इसने आपका क्या करा, माइटोटिक डिवीजन करी, इसके अंदर आपके क्या फॉर्म हो गए, यहाँ पर न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, बट साथ साथ में क्या करेगा, अपनी मेम्ब्रेन को भी फॉर्म करता हुआ चलेगा। इसके बाद अगेन इसने डिवीजन करी तो आपका यहाँ क्या हो गए, 4 बन गए, ठीक है। इसके बाद दोबारा करी तो जितने भी आपके इसके अंदर बेटा न्यूक्लियस फॉर्म होंगे वो अपने आप को क्या करेगा, इस तरीके से मेम्ब्रेन में कवर अप करना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जब आपका पूरा प्रोसेस कहलाता है, ये आपका कहलाता है सेलुलर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल है, मोस्ट फेमस एग्जांपल बेटा अगेन कोकोनट के अंदर तुमने देखा होगा मलाई पाई जाती है व्हाइट कलर की, वो जो होता है वो किससे फॉर्म होता है, आपका इससे होता है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका व्हाइट कर्नल, क्या बोलते हैं उसे, व्हाइट कर्नल इन कोकोनट, ठीक है। तो ये आपका अगेन बेटा वन वर्ड में या फिर आपके एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं एग्जांपल, कौन से न्यूक्लियस एंडोस्पर्म के थ्रू आपका क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, नोट करो जल्दी। हो गया यहाँ तक, हो गया जी, जल्दी करो। कल तुम्हारा ये फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चलो बाद में मैं दिखा दूंगी तुम्हें, तब नोट कर लेना, ठीक है। चलो पहले हम रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा आपका एग्जाम्पल, देखो सबसे पहला क्या है, देखो ये आपका एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, ये पूरी जो बॉडी है,
ठीक है। ये जो आपके आउटरमोस्ट बॉडी है जिसे हम क्या बोलते हैं, PEN बोल दोगे, ये पूरा क्या बन रहा है आपका, एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या फॉर्म हुआ आपका, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है मोस्ट फेमस, जो आपका कोकोनट टेंडर कोकोनट वाटर प्रेजेंट होता है वो कौन से न्यूक्लियर डिवीजन से हो रहा है आपका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सिर्फ आपके एनसीईआरटी में ऐसे नाम लिखा हुआ है, प्रोसेस नहीं बता रहा था। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं आपका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। देन आता है आपका व्हाइट कर्नल जिसे हम मलाई बोलते हैं, आपके कोनों के अंदर उससे कौन से प्रोसेस हो रहा है आपका, सेलुलर एंडोस्पर्म के अंदर, जो आपके एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को फॉर्म कर रहा है आफ्टर द न्यूक्लियस के बाद। ठीक है, देन कंज्यूम्ड बिफोर द, अब ये आता है आपका सेकंड पार्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट, जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, जो आपके बेटा सीड्स होते हैं ना, कुछ आपके सीड्स ऐसे होते हैं आफ्टर द मैच्योरेशन के बाद वो आपके एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर देते हैं, और कुछ आपके एंडोस्पर्म ऐसे होते हैं, सीड ऐसे होते हैं जो कि आपके आफ्टर द मैच्योरिटी के बाद भी क्या करेंगे बेटा, एंडोस्पर्म को प्रिजर्व करके रखते हैं, वो धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपकी पॉइंट लिखी हुई है, बिफोर द सीड मैच्योरेशन से पहले, सबसे पहले क्या है आपका, बिफोर द सीड मैच्योरेशन से पहले सम सीड्स, एग्जांपल से पी हो गया आपका, ग्राउंडनट हो गया, बीन्स हो गया, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम, जो आपके एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर देता है आफ्टर द मैच्योरिटी के बाद, हम क्या बोलते हैं आपका, इसे ऐसे वाले जो सीड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बेटा डाइकोट सीड्स। आप जैसे सीड वाले टॉपिक में पढ़ोगे ना तब मैं आपको क्लियर बताऊंगी। तो वाले सीड को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम एंडोस्पर्म। तो वो कौन से वाले सीड करते हैं आपको मैं यहाँ क्लियरली बता रही हूँ, डाइकोट सीड्स होते हैं। तुमने देखा होगा आपके मटर जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तुमने उसके अंदर कभी बीज देखा है, नहीं देखा है ना, वो सॉरी उसके अंदर कभी तुमने इस तरीके से फॉर्म देखा है जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, उसको कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, देन आता है आपका पर्सिस्टेंट एंडोस्पर्म, जो कि आपका क्या कर रहा है, पार्शियली एंडोस्पर्म को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इन अदर सीड्स एग्जांपल कैस्टर एंड कोकोनट। ठीक है, कैस्टर और कोकोनट जो होता है वो क्या करते हैं, आपके एंडोस्पर्म को क्या करेंगे, नेचुरली सीड में ड्यूरिंग द जर्मिनेशन के टाइम तक, जब तक वो मैच्योर नहीं होता, उसको पार्शियली हाफ ऑफ क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके, ये बेसिकली आपके कौन से होते हैं बेटा, मोनोकॉट सीड्स कहलाते हैं। ठीक है, मोनोकॉट सीड्स कहलाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम सीड्स पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे मूव कर रहे हैं। अब आपने पढ़ चुके हो कि आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक, मतलब आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब ये समझना है आपको। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में बेटा एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, मतलब एम्ब्रियो का सीड कैसे फॉर्म होगा, तो इसके सिर्फ आपको स्टेजेस याद रखने हैं, शेप याद करनी है, ज्यादा डिटेल में ये नहीं दे रखा है। ठीक है, ये जो आपका पूरा फ्लो चार्ट है कि आपका किस तरीके से वो सेल क्या करेगा, अपने आप को शेप में चेंज कर रहा है, सिर्फ ये नाम याद करने हैं, इसकी डिटेलिंग इतनी नहीं पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले आपका क्या है, ये पूरा का पूरा क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या होगा, जो आपके बेटा ये नीचे वाले सेल है, देखो मैंने आपसे बोला था ना, एंटीपोडल सेल और आपके सिनर्जिड सेल की धीरे धीरे क्या होंगे, आफ्टर द डेवलपमेंट के बाद ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बचेगा क्या, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट जो जाइगोट होगा और ये वाला एंडोस्पर्म वाला। ठीक है, सिर्फ ये पार्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके दो सेल दिख गए हैं। अब इसमें होगा क्या बेटा, जो आपका कौन सा वाला जाइगोट वाला पार्ट होगा, ये अपने आप को क्या करेगा, डिवीजन स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा। वो फर्स्ट स्टेज हुई। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जाइगोट प्रेजेंट है आपका। ठीक है, इस जाइगोट की प्लॉइडी क्या है आपकी 2n है। इसने क्या करा, अगेन अपनी माइटोटिक डिवीजन करी, और ये माइटोटिक डिवीजन करते समय बेटा ये दो सेल्स में क्या हो जाएगा, अपने आप को डिवाइड कर देगा। अब ये जो दो सेल्स होते हैं बेटा, इस दो सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम बोल देंगे बेटा सेंसरी सेल्स। ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं बेटा आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो सेक। ठीक है, मतलब जो आपका नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल देंगे, मतलब सिंपली एम्ब्रियो बोल दोगे, और ऊपर वाला जो सेल होता है इसे हम बोलते हैं सस्पेंशन सेल। इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, मैं इसलिए नहीं समझा रही हूँ। धीरे धीरे क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। ठीक है, जो आपका बेटा ऊपर सस्पेंशन सेल होता है ना, इसका ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, आपके जो नीचे वाला जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, यही सेल जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है बेटा, यही फाइनली जाके आपका क्या बनाएगा, कोटिलेडॉन्स को फॉर्म करेगा। मतलब जो आपकी सीड का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा वाला सेल करता है, नीचे वाला सेल करता है, एम्ब्रियो सेल करता है। ठीक है, तो यही आपका कोटिलेडन बनाएगा, कोटिलेडन के साथ यही आपका प्लेम्यूल को फॉर्म करेगा और आपकी रेडिकल को फॉर्म करेगा। क्लियर है आप लोगों को, प्लेम्यूल और रेडिकल क्या होता है, प्लेम्यूल मतलब जो शूट का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल मतलब जो रूट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपका जो सस्पेंशन सेल है बेटा, ये स्टार्टिंग में क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। और देखो यहाँ पर आपका जैसे ये आपका जाइगोट था, इसके बाद इसने डिवीजन करी तो आपके दो सेल्स में डिवाइड हो गया। अब आपको इस कंडीशन में अभी जब स्टार्टिंग में फॉर्मेशन हो रहा होगा तो आपको सस्पेंशन सेल का लार्जर पार्ट दिख रहा है। धीरे धीरे क्या करेगा बेटा, अपने आप को क्या करेगा, सप्रेस डाउन करेगा। मतलब ये बेसिकली
बेसिकली सस्पेंशन सेल का काम होता है एम्ब्रियो सेल को नीचे की साइड पुश करना ताकि वो ज्यादा सेल का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका सस्पेंशन सेल ही है। अब स्टार्टिंग में ये ऊपर वाला सेल आपका बड़ा है, ये अपने नीचे बेटा छोटे छोटे सस्पेंशन सेल को और फॉर्म करता है। ये बेसिकली आपके टोटल 7 से 8 सस्पेंशन सेल को फॉर्म करेगा स्टार्टिंग में, ताकि ये यहाँ पर नीचे की साइड क्या करे बेटा प्रेशर जनरेट करे और आपका एम्ब्रियो सेल क्या हो जाए फॉर्म हो जाए, और ये नीचे क्या कर रहा है अपने आप को फॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहला जो फॉर्म होता है बेटा जब आपका एम्ब्रियो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस वाली शेप को हम क्या बोलते हैं आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल दोगे, ठीक है। ये नेक्स्ट जो आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो होगा बेटा ये धीरे धीरे अपना आगे और डिवीजन करेगा। अब देखो इस वाली शेप में क्या होगा आपका जो आपके सस्पेंशन सेल होते हैं इनका काम हो चुका है, उन्होंने उसको क्या कर दिया इंक्रीज करने में हेल्प कर चुके हैं। अब ये धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनका साइज क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, और जो आपका ग्लोबुलर सेल का साइज था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसने कौन सी शेप स्टार्ट कर दी आपकी हार्ट शेप में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इस वाली स्टेज को हम क्या बोल देंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो बोल दोगे, ठीक है। बस जैसे जैसे वो आपका और डेवलपमेंट करेगा तो आपका बेटा ये फॉर्म कर दिया इसने क्या पूरा का पूरा सीड, ये आपका सस्पेंशन सेल आगे जाके गायब हो जाएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसे हम बोल देंगे रेडिकल, और ये जो नीचे वाला पार्ट होगा इसे हम बोल देंगे प्रेम्यूल। और प्रेम्यूल के अंदर आपको ये दो शेप दिख रही है, ये क्या फॉर्म हो रही है आपकी कोटिलेडॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। अब जब दो कोटिलेडॉन फॉर्म हुए तो दो कोटिलेडॉन किसमें फॉर्म होती है आपकी डाइकॉट सीड में फॉर्म होती है। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में जो डेवलपमेंट दे रखा है वो किसका दे रखा है सिर्फ डाइकॉट का दे रखा है, तो हम मोनोकॉट का इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उसका सिमिलर ही रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता। अगर आपका एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट होगा तो उसे आप बोल दोगे मोनोकॉट, यहाँ पर आपको दो दिख रही है तो हम क्या बोल देंगे डाइकॉट बोल दोगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये शेप पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो फाइनली बेटा आप देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये जो नीचे वाली साइज है आपकी ये वाली कहलाएगी आपकी माइक्रोपाइल और ये ऊपर वाला है चलाजिल। आपकी एनसीईआरटी में जब ये सीट बना देगा तो इसको उल्टा कर रखा है, ये वाला पार्ट ऊपर कर दिया ये वाले पार्ट को नीचे कर दिया, तो अगेन कंफ्यूजन नहीं होनी है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइल एंड। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कौन सी एंड से होता है आपका माइक्रोपाइल एंड से डेवलपमेंट होगा। एंड एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट लोकेटेड जहां पर आपका क्या प्रेजेंट रहेगा जाइगोट का डेवलपमेंट लोकेटेड प्रेजेंट रहेगी। जाइगोट कब फॉर्म हुआ था जब आपके एग सेल के साथ उसने फ्यूज करा था, ठीक है। देन आता है आपका इन मोस्ट केसेस द जाइगोट डिवाइडेड ओनली आफ्टर द सम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। कुछ केसेस ऐसे होते हैं बेटा जब आपका जाइगोट का डिवीजन होता है उसके बाद वो क्या फॉर्म कर देते हैं बेटा आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब जाइगोट बनने के बाद आपका न्यूट्रिशन दे रहा है। कुछ केसेस में होगा बेसिकली, और में क्या होता है आपका पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर क्या बनता है आपका सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डिस्प्लिट डिफरेंशिएट इन द सीड स्ट्रक्चर द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसे हम क्या बोल देंगे माइक्रो एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो आपकी इनिशियल स्टेज होगी इसे हम बोल देंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। और फाइनली ये आपका क्या बनाएगा बेटा दोनों स्ट्रक्चर में चाहे मोनोकॉट हो चाहे आपका डाइकॉट हो दोनों में क्या रहता है सिमिलर रहता है। तुम लोगों को डिफरेंस पता है मोनोकॉट डाइकॉट में क्या, एक बार बता दूं मैं। मोनोकॉट डाइकॉट का मतलब होता है बेटा जब आपकी सीड का फॉर्मेशन होगा ना, ये मैं वैसे तुम्हें कल बताने वाली थी, जब आपकी सीड्स बन जाती है मैच्योर हो जाता है तो आपने बहुत चीजों में देखा होगा, आपने बहुत से दाने देखे होंगे जिसके वर्ड में देखो तुमने चने का वो देखा है ग्राम देखा है घर में सबने, उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हार्ड मत समझना वैसे चना है, ठीक है। अब इसके बीच में तुमने देखा होगा बेटा जो आपका चना होता है उसके बीच में आपको एक लाइन दिखती है, इस लाइन को हम बोलते हैं एम्ब्रोनिकल एक्सिस। क्या बोल दोगे इसे एम्ब्रोनिकल एक्सिस बोल दोगे। अब इस एम्ब्रोनिकल एक्सिस का काम क्या होता है बेटा, ये जो इसके बगल में ये वाला सीड है और ये वाला जो पार्ट है ये एक दोनों पार्ट को क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। जो सीड आपकी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है उस सीड को हम क्या बोल देंगे आपका डाइकॉट सीड बोल देंगे। डाई का मतलब टू होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कोटिलेडॉन्स हो गए, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं कोटिलेडॉन्स बोलते हो। तो एक कोटिलेडॉन ये प्रेजेंट है और एक कोटिलेडॉन ये प्रेजेंट है, तो जिसमें दो प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं डाइकॉट बोलते हैं। और जिसमें आपके एम्ब्रोनिकल एक्सिस एब्सेंट रहेगी और आपका कोई भी डिवाइडिंग पार्ट नहीं रहता तो वो सिंपली क्या कहलाएगा आपका मोनोकॉट कहलाता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा मोनोकॉट का, आपने जो चावल देखे जो राइस होते हैं आपके उसमें नहीं होती है ना लाइन, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो नहीं कर सकते, तो वो मोनोकॉट हुआ। वही अगर मैं बात करूं आपकी गेहूं में वीट में भले वो आप डिवाइड ना करते हो बट उसके बीच में एक लाइन होती है तो वो आपका क्या होता है डाइकॉट होता है। मटर आपका जो पी होती है वो डाइकॉट है, उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। राजमा जो होता है आपका बीन, वो बीन शेप की होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। तो जो आपके घर में इजिली कोई भी सीड डिवाइड हो जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी डाइकॉट कहलाएगी। समझ में आ रही है बात, तो यही चीज आपकी यहाँ पर बता रखी थी मैंने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपकी जो स्टेजेस लिखी हुई है मैंने यहाँ पर देखो
अच्छा ये देखो, पहले एक बार हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आपका जाइगोट था, इस जाइगोट ने क्या करा, अपने आप को डिवाइड करा। अब ये जो जाइगोट होगा बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, एक ऊपर बेसल सेल और ऊपर वाला टर्मिनल सेल। ठीक है, अब इसने दोबारा से डिवाइड करा तो ये आपके 4 सेल्स हो गए। ऊपर वाले सेल में क्या हो जाएगा, वो एम्ब्रियो सेल। अब देखो यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, इससे पहले वाला जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा था उसमें आपका सस्पेंशन ऊपर था और आपका एम्ब्रियो सेल नीचे था, तो कंफ्यूजन नहीं होनी। यहाँ पर आपका सस्पेंशन नीचे दे रखा है। ठीक है, तो जहाँ पर आपका सस्पेंशन नीचे होगा वो अपने आप को 3-4 सेल्स में डिवाइड करेगा, फिर फाइनली बाद में डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये डिवाइड हुआ बेटा, तो आपका ये नीचे देखो सस्पेंशन लेयर दिख रहे हैं आपको, और ये आपका ऊपर के साइड फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा और सीड बनेगा। ठीक है, फिर इसने डिवाइड करा, ये आपका ये बना, ये आपका क्या बन गया। जब ये फाइनली इस स्टेज में आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसने ये स्टेज करी, अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो आपके हार्ट शेप में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे आप बोल दोगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद इसने फाइनली क्या फॉर्म कर दिया, आपका मैच्योर सीड में कन्वर्ट कर चुके हो। ठीक है, तो आपका ये वाला जो पार्ट कहलाएगा आपका रेडिकल पार्ट कहलाएगा, ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका प्लम्यूल कहलाएगा। दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोटिलीडॉन, जिसे आप क्या बोल सकते हो, डाइकॉट बोल सकते हो। ठीक है, और आपका ऊपर नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात, सिर्फ आपको ये स्टेजेस यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, आपकी स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्म करने में द जाइगोट अंडरगो सीक्वेंशियल डेवलपमेंट स्टेजेस। सबसे पहले आएगी आपकी प्रियो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। प्रियो एम्ब्रियो फॉर्मेशन मतलब जब सबसे पहले आपका सिर्फ क्या प्रेजेंट है, जाइगोट प्रेजेंट है। ठीक है, देन आता है आपका ग्लोबुलर स्टेज, जब आपके बहुत सारे एम्ब्रियोसाइट ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। देन आपकी हार्ट शेप, फिर वो मैच्योर हो जाएगा, जैसे आप बोलते हो कि मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और फाइनली आपकी वो हम इसे क्या बोल देंगे, डाइकॉट सीट बोल देंगे। ठीक है, अब जो आपका बेटा डाइकॉट सीट है, ये देखो स्ट्रक्चर दे रखा है आपको, ये वाला जो सीट है आपका, इसके अंदर आपको दो कोटिलिडॉन दिख रहे हैं, ये तो आप इजीली बता दोगे क्या कहलाएगा, आपका डाइकॉट, और इसके अंदर आपकी कोई भी सीट नहीं है, ये क्या कहलाएगा, आपका मोनोकॉट। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर आपका, ये ऊपर वाला पार्ट प्लम्यूल है, तो इससे आपकी क्या फॉर्म होगी, ऊपर के साइड शूट का फॉर्मेशन होगा। ये नीचे जो आपकी प्रेजेंट है, इससे क्या फॉर्म हो रही है, आपकी रूट फॉर्मेशन हो रही है। रूट में आपने देखा होगा कि आपकी प्रोटेक्शन लेयर होती है, हम क्या बोलते हैं, रूट क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट है, और ये आपकी दो कोटिलिडॉन प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है आपकी। ठीक है, अब जब हम बेटा पढ़ेंगे ना, इसके बाद कल मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आपका हम डाइकॉट या मोनोकॉट सीड में बात करेंगे, तो आपका जो जर्मिनेशन होता है किसी भी सीड का, तो उस सीड में अगर आपका सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, और अगर आपका सीड का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं। तो दोनों में प्रोसेस तो वही रहता है, मोनोकॉट या डाइकॉट हो, बट नाम चेंज हो जाता है, तो वो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज पहले ये ओरली देख लेते हैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। अच्छा चलो ये कल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप बेटा आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आज हमने फाइनली कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो कल हम देखेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो का और मोनोकॉट का। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ डाइकॉट का दिखा रखा है, तो सिर्फ हम डाइकॉट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर फाइनली आपका सीड, पार्थिनोजेनेसिस और आपका फाइनली एपोमिक्सिस के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल। ठीक है, तो कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, देन फिर आगे मूव करेंगे दूसरे चैप्टर में, जो कि कौन सा होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।